नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे साथ इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता को सिर्फ देने का काम करती है। हमने धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दिया, भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7000 रुपए आर्थिक सहायता दी, किसानों का कर्ज माफ किया, जबकि इसके उलट भारतीय जनता पार्टी लोगों को सिर्फ लूटने का काम करती है। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर भाजपा ने लोगों की जेब में डाका डाला है। राजीव भवन में ओबीसी कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये सब बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जन सरोकार और जन भावनाओं को ध्यान में रखकर व्यक्ति के विकास के लिए काम किया है। कांग्रेस सरकार सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम करती है। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरे देश में वोटिंग जारी है। देश के राष्ट्रपति को चुनने के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वोट डाला। उससे पहले सीएम हाउस पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विधायकों की बैठक रखी गई थी। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा था कि एक एक वोट कीमती है। मतदान में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी मतदान में हड़बड़ी या जल्दबाजी ना दिखाए। मतपत्र पर प्राथमिकता अंकित करने में सावधानी बरतें। बैठक में मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के सभी विधायकों ने मतदान किया था। तो वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में यात्रियों से भरी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस नर्मदा नदी में गिरने से 13 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा सुबह 9:45 बजे का बताया जा रहा। सभी 13 लोगों के शव नदी से निकाले जा चुके हैं। हादसे में किसी भी यात्री की जान नहीं बची है। बस को क्रेन के जरिए निकाला जा चुका है। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र सरकार की एसटी बस धामनोद के पास खलघाट में नर्मदा नदी में गिरने की बहुत ही दुखद और पीड़ादायी दुर्घटना हुई है। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की जांच की बात कही है। जो नदी से लोग भाग रहे थे उनको बचा हुआ मारा था, और जो अभी जानकारी आई है तो उस बस में 13-14 लोग भी सवार थे और वो सभी मृत हुए। कोई भी उसमें से बचा नहीं है। जो नाम निकल के आए हैं तो चेतन रामगोपाल जागीर, निवासी गायकला, गोविंदगढ़, जयपुर, राजस्थान; जगन्नाथ हेमराज जोशी, मल्हारगढ़, उदयपुर, राजस्थान; प्रकाश श्रवण चौधरी, 48 साल, अजमेर जलगांव, महाराष्ट्र; अल्लेर या अमलेर है कोई जगह, निवासी शिवाजी आनंदा पाटिल, अमलनेर जलगांव; कमल वर्मा निवाजी पाटिल, 55 साल, पिलौदा, अमलनेर जलगांव। इस तरह के नाम जो अभी तक शनाख्त होती जा रही है वो आएंगे। जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको मध्य प्रदेश का कोई नहीं था अभी तक शनाख्त में नहीं आया। और भी सब लोग क्या ठीक है। थी कि और भी अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत हुए। प्राथमिक तौर पर क्या कारण सामने आ रहा है? ऐसा प्राथमिक तौर पर जो अभी आया है वो ये आया है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए गाड़ी बहकी और बहक के फिर नदी में चली गई। पर ये भी प्रारंभिक जानकारी के बतौर ही है, जो प्रत्यक्षदर्शियों से जैसी बात हुई, जिन्होंने सुबह जो नहाने गए थे उनको भगने वालों को बचा हुआ बताया, वो बचे उसके गिरने से थे। आपने बस नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली सीट जीतकर मध्य प्रदेश में धमाकेदार एंट्री की है। राज्य में पहली बार आप कोई चुनाव जीती है। सिंगरौली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रीना अग्रवाल ने 9000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मेयर पद पर जीत हासिल की है। 9 राउंड की काउंटिंग के बाद रानी अग्रवाल के रूप में सिंगरौली को नया
मेयर मिल गया है। नगर निकाय चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रानी अग्रवाल के लिए सिंगरौली पहुंचकर रोड शो और जनसभाएं की थी। उन्होंने लोगों से रानी के लिए वोट करने की अपील की थी। केजरीवाल ने लोगों से अपील की थी कि झाड़ू को वोट देकर रानी को मेयर बनाओ। मध्य प्रदेश कई जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बीते 24 घंटे में जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, चंबल, शहडोल, ग्वालियर जिलों के संभागों में बारिश हुई है। मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। जिले में 64.5 से 204.4 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, गुना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सागर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 64.5 से 115.5 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ग्वालियर में जीत दर्ज करने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। कांग्रेस ने लिखा, ग्वालियर और महाराजा उन गोदी मीडिया के लिए 2 मिनट का मौन जिन्होंने कहा ग्वालियर और गुना में कांग्रेस समाप्त हो गई है। वहीं बीजेपी ने एक ट्वीट में कार्टून शेयर करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने लिखा कि जनता को भाजपा भाई कमलनाथ को धूल चटाई। बता दें कि मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव के लिए हुए पहले चरण के मतदान के लिए नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी ने 7 नगर निगमों पर कब्जा जमाया है। इस जीत पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने 18 जुलाई को एक ट्वीट में लिखा, जनता ने दिया आशीर्वाद, जीती बीजेपी, हारा परिवारवाद। गौरतलब है कि पहले फेज में 11 नगर निगमों में वोटिंग हुई थी, जिसमें से 7 में बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 नगर निगम पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। नवाबगंज से सटे गांव रिछौला किफायतुल्ला में चल रहे स्विमिंग पूल में डूबकर एक छात्र की मौत हो गई। छात्र को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया, देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर स्विमिंग पूल पहुंचे छात्र के परिजनों ने संचालक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे अन्य स्विमिंग पूलों के संचालक मामले को सुलटाने के प्रयास में जुटे दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल खुले लगभग 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं को अभी तक किताबें नहीं मुहैया कराई गई। इसकी वजह से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो नए बच्चे जिनका इस वर्ष एडमिशन हुआ है वो बिना किताबों के पढ़ाई कर रहे हैं। बीएसए ने बताया कि जल्द ही सभी विद्यालयों में पुस्तकें प्रदान करा दी जाएंगी। कहाँ पढ़ते हो, किस स्कूल में? उच्च प्राथमिक विद्यालय में। किस जगह पे है ये? अरगांव। ये बताओ, नया सत्र चालू हो गया है, किताब मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। कौन कौन सी किताब नहीं मिला? एक भी नहीं। मास्टर साहब लोग से क्या कुछ बोले? नहीं मिला है। क्या बोलते हैं मास्टर लोग? कहते हैं कि जो पास हो गए 8 से उसका किताब ले लो।
तो तुम मांगे थे? जी सर। क्या वो मिला? नहीं तो आप कैसे पढ़ रहे हो जब आपके पास किताब ही नहीं? सर, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं। ये बताइए, आपको किताब मिल गया पढ़ाई के लिए? नहीं सर। तो कैसे पढ़ रहे हैं आप? सर जी पुराने किताब से। पुराना किताब पूरा मिल गया है? नहीं सर। कौन कौन सी तब कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी? सर जी थोड़े मिले हैं। गुरु जी से कहे कि सर हमको किताब नहीं मिला, आप कैसे पढ़ें? सर जी पुराने किताब से कर रहे हैं पढ़ो। पुरानी किताब से। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी मेरा नाम है भाग्य सिंधु साथ में कक्षार में पढ़ती हूँ। किताबें मिली है नए सत्र की? नहीं मिली है सर। तो किस तरह पढ़ाई कर रही हो? बहुत बेकार पढ़ाई चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि नया किताब मिल जाए, हमारी पढ़ाई अच्छी से हो। अच्छा, तो अभी कैसे पढ़ा रहे हैं गुरुजी लोग? पढ़ा रहे हैं, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि नई किताब मिल जाए तो और अच्छे से पढ़ें। निश्चित ही ये प्रक्रिया गतिमान है और आज उसका बिड का टेक्निकल बिड ओपन की जाएगी और जल्द ही फाइनेंशियल बिड ओपन करवा के विद्यालयों को सुव्यवस्थित रूप से पुस्तकों को। यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र में 7 वर्षीय नाबालिग के साथ जंगल में दुष्कर्म करते वहशी कामांग को पीड़िता के चीखने पर आसपास बकरी चरा रहे लोगों ने पकड़ा और उसका वीडियो बना लिया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की शीघ्रता से गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी है। ले गया था, मतलब कौन ले गया था? ईशान। कितने साल की बच्ची है आपकी? 5 साल की। अच्छा, तो मतलब वो इल्लानी उसको मारा इसने। हाँ। जब मुंह दाब दिया तो उधर लड़के जो होते तो वो भाग के आ गए थे, बकरियाँ चरा रहे थे मतलब। तो उनने देख के बचा लिया उसको। अच्छा। इससे पूछी कहाँ रहती बिट्टी, इसने बताया हम फलानी जगह रहते हैं ये। ऐसे मतलब जी हमारे घर पे आप आई। सर जी हमसे गाड़ी ले गया मांग के, तो हमने उसको गाड़ी दे दी। किसको? जीशान को। हाँ। फिर उसके बाद वो हमारे घर गया, हमारी लड़की से बोलता कि तुम्हारे पापा ने गाड़ी भेजी है, उसके तुम्हारे पापा ने बुलाया है। तो हमारी बच्ची उसके साथ चली गई। वो जमुना रोड पे जंगल में ले गया उसको, उसके साथ गलत उपयोग करा। और फिर वहाँ जो लड़के बकरियाँ चरा रहे थे तो उनने देख रखा था, उनने फिर वीडियो बनाई। तब ये घटना हम लोगों को सुपुर्द लड़की करा, जब हम लोगों को पता चली ये बात का। आप ये थाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई है। जानकारी करने पर ये पता लगा है कि 16 तारीख को शाम को 5 बजे एक व्यक्ति उनके गांव का उस बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था और जंगल में उसके साथ ये घटना की। और दिनांक 17 तारीख को इन लोगों ने थाना कोतवाली पर आकर के FIR कराई है। हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर दी है, विवेचना की जा रही है और जितने भी सुसंगत साक्ष्य हैं उन सबको, वैज्ञानिक साक्ष्य, उन सबको कलेक्ट किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें जो है वो कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में मतदान जारी है। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। सुबह विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों में सबसे पहले वोट डाला था। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के समिति कक्ष में मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां पर सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है। शाम 5 बजे तक विधायक अपना वोट डाल सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बाद अपना वोट डाला। ये मतदान पूरी तरह गोपनीय है। बीजेपी और कांग्रेस के 190 से ज्यादा विधायकों ने मतदान कर दिया है। वहीं पर इस मतदान में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, जहां पर कांग्रेस विधायक ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। आज दुनिया के एक महान व्यक्तित्व नेल्सन मंडेला का जन्मदिन है। आपको बता दें कि उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के बासा नदी के किनारे ट्रांसिक के मवेंजो में गांव में हुआ था। वे एक पॉलिटिक्स और सोशल एक्टिविस्ट थे। ये इतने आदर्श व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने 250 से भी ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं। उनमें से एक
1993 नोबेल पीस प्राइज ये प्रमुख पुरस्कार है। नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर नेल्सन मंडेला को याद किया। उन्होंने लिखा कि अपने प्रेरक विचारों से आने वाली कई पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला जी की जयंती पर सादर नमन। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में यात्रियों से भरी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस नर्मदा नदी में गिरने से 13 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा सुबह 9:45 बजे का बताया जा रहा है। सभी 13 लोगों के शव नदी से निकाले जा चुके हैं। हादसे में किसी भी यात्री की जान नहीं बची। बस को क्रेन के जरिए निकाला जा चुका है। हादसा रॉन्ग साइड से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान हुआ। बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। हादसा खलघाट के पुराने पुल पर हुआ है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतक परिवारों को 4 लाख रुपए और महाराष्ट्र सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खलघाट हादसे पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हरिद्वार कांवड़ मेले में आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे। मेले में अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल वाली कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुड़गांव से कांवड़ियों का एक ग्रुप इस राम मंदिर के मॉडल से बनी कांवड़ को लेकर यहां हर की पैड़ी से रवाना हुआ है। कांवड़ियों के अनुसार पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद ये कांवड़ तैयार हुई है और इसे बनाने में कई कारीगर लगे हैं। थर्माकोल सीट से बने रथनुमा राम मंदिर के इस भव्य मॉडल को देखकर हर कोई शिव की नगरी में भगवान राम के जयकारे कर रहा। कांवड़ियों ने बताया कि इस रथ को खींचकर वे पैदल ही यहां से गुड़गांव जाएंगे। 490 साल से हर हिंदू इसका इंतजार कर रहा था और 2 साल से कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे थे। हम तो 2 साल पहले प्लान करे बैठे थे। हम गुड़गांव के पास गांव है सोना में रिठौज से आए हुए। अब कैसे लेके जाएंगे ये सर? अब इसे ऐसे लेके जाएंगे जी, चला के। ये पहिए हैं इसमें? पहिए हैं पूरा नीचे से। रायबरेली के दरियापुर में संचालित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में आईसीयू और लैब का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। एम्स में आईसीयू शुरू होने से अब गंभीर रोगियों का इलाज जिले में ही संभव हो गया है। साथ ही आसपास के जिलों के रोगियों का भी इलाज यहां किया जाएगा। आज सुबह से ही एम्स में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही थी। मौका था हाल ही में बने आईसीयू और कैथ लैब का शुभारंभ करने का। सभी कर्मचारियों में आईसीयू और कैथ लैब के उद्घाटन को लेकर खुशी का माहौल दिख रहा था। आपको बता दें कि आईसीयू और पैथ लैब का उद्घाटन किया गया है। इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही थी। दोपहर में एम्स रायबरेली के निदेशक अरविंद राजवंशी ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया और रोगियों को एक बड़ी सौगात दी है। ये जो उद्घाटन किया है, एक तो आईसीयू का क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें 20 बेड हैं और बड़ी गहन चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे और जिन लोगों को आईसीयू की इमीडिएट ज़रूरत नहीं, उनको ट्रायज वार्ड में रखा जाएगा। ऊपर तो क्या है जी, ऊपर कैथ लैब का उद्घाटन, जिससे हृदय के होने वाले सभी रोगों का इलाज किया जा सकेगा। खास तौर पे जब हार्ट अटैक होता है तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सब वहाँ पे की जा सकती है। आज हमने 2 चीज़ों का इनॉग्रेशन किया है। पहला है मेडिकल आईसीयू फैसिलिटी है। ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन फैसिलिटी होती है कि अगर किसी पेशेंट को रायबरेली जिला या आसपास के ज़िलों में कोई घातक बीमारी होती है, मेडिसिन से संबंधित, कार्डियोलॉजी से संबंधित या न्यूरोलॉजी से संबंधित, लकवा मारता है, स्ट्रोक होता है किसी को, तो वो हमारे यहाँ रिफ़र किया जाता है परामर्श के साथ।
दूसरी चीज़ कैथ लैब का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें हार्ट का एंजियोप्लास्टी या हार्ट में ब्लॉकेज आप लोग सुनते होंगे, उसके लिए जो तार डाले जाते हैं, छल्ले डाले जाते हैं, स्टेंटिंग की जाती है, वो सुविधाएं अब शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ कैथ लैब में स्ट्रोक यूनिट भी स्टार्ट हो गई है कि ब्रेन में जो क्लॉटिंग होती है जिसके कारण लकवा मारता है, सही। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।